जिनका गला ऐसे भी मेंबर जाओ है जो शराब पीओ है, जिन्होंने फिर हमारे कपड़े कैसे हैं तुम्हारे को देख रहे हैं। तो उनमें रोल है, जैन नहीं आंदे में उनमें बिल्कुल रोल है। और सिर्फ सारा काम है एक पास है इसी फिटिंग के सूट पा रहे उसे नहीं पा रहे, मतलब ये निश्चित करेंगे कि स्टाफ कैसी फिटिंग डाल लगा। ठीक, सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई फिलहाल पहुंच रहे हैं गांव कर सिंधु का छोटा गांव है गुरुकुल खेड़ा, और इस गुरुकुल खेड़ा में आप देखोगे कन्या गुरुकुल है, और कन्या गुरुकुल का पूरा स्टाफ आज 5वां दिन है, मतलब सारी चीज छोड़ छाड़ के, पढ़ाई छोड़ छाड़ के और आड़त धरने पे बैठ गया है। तो क्यों बैठ गया है, क्या कारण है, या इन पे पूछांगे। सबसे पहले तो हम जो गुरुकुल खेड़ा की प्रिंसिपल है इनसे पूछ ले है कि मामला क्या है। राम राम मैडम जी। राम राम जी, राम राम। मैडम जी नाम बता दो पहले अपना। मिसेस बंतो बेनीवाल। तो मैडम जी ये पूरा स्टाफ है कन्या गुरुकुल का, क्योंकि पढ़ाई का तो टाइम चल रहा है, लेकिन छोड़ छाड़ के धरने पे बैठ गए हैं। क्या करें जी, ये काफी तंग आ चुके हैं इस कमेटी से। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया, इन्होंने मेरे को बगैर नोटिस दिए एडवर्टाइजमेंट निकाल दी कि हम प्रिंसिपल मैडम को सेवानिवृत्त कर रहे हैं और उनकी जगह पर नई प्रिंसिपल रख रहे हैं। अच्छा। इनको पता लगा मैं छुट्टी पे थी, तो 4-5 दिन में छुट्टी पे होने करके ये बोले जी हम तो बिल्कुल तंग हो चुके हैं, बाहर आकर बैठ जाते हैं। तो ये पीछे से बाहर आकर बैठ गए। अच्छा। तो मैडम जी आपने कितने साल हो गए यहाँ पे? मैं मैडम 99 से हूँ, जब तो थी होम साइंस की टीचर। अच्छा। और मई 2002 से प्रिंसिपल की पोस्ट पे। अच्छा। अब ये देख लो कितना साल हो गया। अच्छा, तो बाकी तो ये 2002 से 25 तक। 2002 से 25 तक। हाँ जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा पूनम है जी, पीजीटी कॉमर्स हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, 2010 से पीजीटी कॉमर्स। मैम एक चीज बताओ कि मतलब पूरा का पूरा स्टाफ क्यों बैठ गया और मैडम को क्यों बता रहे हैं जी। हमारे जैसे कन्फर्म किसी को भी नहीं था, हमने मतलब अज्ञात कारणों से सूचना मिली थी कि मैडम को मार्च 31 2025 को सेवानिवृत्त करेंगे कमेटी वाले। तो हमने रिक्वेस्ट डाली, हमारे को बोल रखा कमेटी ने कि जी आपको जो भी हमारे पास भेजना है निवेदन एप्लीकेशन देना तो लिखित में दोगे, हम आपको लिखित में जवाब देंगे। हमने जी करीब 18-19 जनवरी को कमेटी को एप्लीकेशन भेजी। जी हम आपसे विनती करते हैं कि भी मतलब मैडम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है, और प्राइवेट संस्था का ऐसा कोई नियम नहीं होता कि इतनी आयु उनकी फिक्स होती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में रिटायर्ड ही बैठे होते हैं तकरीबन प्रिंसिपल। तो हमने निवेदन किया कि आप ये देखो खरड़े गुरुकुल में देखो दर्शना देवी जी बहुत एज्ड है और तो भी प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं, और मैडम में कोई कमी नहीं, मार्गदर्शन की विशेष रूप से जरूरत है गुरुकुल को, और बहुत कर्मठ निष्ठावान है, समर्पित है गुरुकुल के प्रति, और बहुत मेहनत करिए जी। आप अंदर जाकर सारा देखोगे, हरियाली देखोगे, हरा भरा देखोगे, सब कुछ देखोगे तो मैडम की देन है। हमने विनती करी जी आप एक बार हमारे से मिलो, तो सामना थोड़ा हमारे को भी संतुष्ट तो करो आप इस बात से। तो उन्होंने जी हमारा 8 फरवरी का फंक्शन भी था, हमने सोचा भी चलो फंक्शन निपट जाएगा तो मैसेज कर देंगे, कोई मैसेज नहीं आया जी। अब या 12 तारीख की छुट्टी थी, तो उन्होंने जब ऐड निकाल ली तो सारा स्टाफ के पास भी वो ऐड पहुंची है, तो बोले जी ये तो बहुत गलत कर दिया कमेटी ने। कम से कम एक बार मीटिंग लेकर हमारे को आश्वस्त तो करते, अभी इन कारणों से हम भेज रहे हैं, और ऐसे ऐसे हम प्रिंसिपल देखो अच्छा लेके आवांगे, आपका मार्गदर्शन का लेके आवांगे, जैसे भी संतुष्टि हमें चाहिए थी जी, तो उन्होंने नहीं दी। तो 13 तारीख को जैसे हम स्कूल में आए, प्रिंसिपल मैडम तो छुट्टी पर थे तब, तो हमें यहाँ पर सारे स्टाफ जैसे इकट्ठा हुआ, बोला कि भाई जी देखो क्या करा जाओ, ये तो गलत हो रहा है, बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है। तो फिर निर्णय किया जी, सारा स्टाफ ने मिलकर किया है, किसी एक का कोई व्यक्तिगत निर्णय इसमें नहीं है। तो बोले जी या तो आप है ना वाइस प्रिंसिपल है हमारे मैडम प्रवीण जी, उनको बोला कि आप है नहीं जी कमेटी मेंबर के पास, प्रधान जी के पास फोन करो, एक बार आ जाओगे मिल लेंगे। तो उन्होंने फोन भी करा जी, तो मना कर दिया जी, स्पष्ट ने बोले जी ना मैं आऊँ ना कोई मतलब और मेंबर ना टाइम है, नहीं आ सकते। उन्होंने ये भी बोला, 2-3 बार भी फोन करा जी, एक भी आप आ जाओ, फिर स्टाफ ऐसे ऐसे बोल रहा, बोला कोई नहीं जी करेंगे तो देख लो जो भी कर रहे हैं, बाकी हमारे पे किसी के पास टाइम नहीं है, उनका ही वक्तव्य था। तो फिर मजबूरन स्टाफ को देखो बाहर आने बजे, कुछ 5वां दिन है जी, हम वीरवार को बैठे थे दोपहर 12 बजे। तो स्टाफ की मांग क्या है जी? मांग ये है जी, हमारी बहुत समस्याएं हैं, हमने इस पेपर के माध्यम से सारी लिख रखी हैं कार्यकारिणी के साथ, और सारा स्टाफ इस कार्यकारिणी के साथ कार्य नहीं कर सकता, बहुत ही मेंटली टॉर्चर हो रखा है। इसमें यह है जी, जब हमारे स्कूल की जो छात्राएं हैं वो अप्लाई करती, मैडम को एप्लीकेशन देती है जी हमारा एनुअली कोई शैक्षणिक भ्रमण निकाला जाए, कहीं शैक्षणिक भ्रमण निकाला जाए, तो कमेटी मेंबर पिछले साल भी गए थे जी, मतलब 24 से पहले 23 में गई थी,
23 में भी कमेटी मेंबर साथ में गए थे तो गांव ने भी बहुत ऑब्जेक्शन उठाया जी। इस बारे में बहुत सारी पंचायतें भी हुई हैं और उसमें ये देखो इस्तीफा भी दे रखा है प्रधान जी ने अपने पद पे इस्तीफा दे इस्तीफा भी दे दिया और आज भी वही कार्य क्योंकि गांव की पंचायत नहीं चाह रही थी जी इस्तीफा देकर ना दोबारा फिर अपने आप ही फिर तानाशाही करे और यहाँ पर बैठे हैं। और दूसरा ये है जी जावा है इनका गला ऐसे भी मेंबर जावा है जो शराब पीओ हैं जिन्होंने फिर हमारे कपड़े कैसे हैं तुम्हारे को देख रहे हैं, ठीक है आप समझ लो जैसे भी है। अच्छा फिर लेडीज स्टाफ के कपड़ों पे सीधा बोलना है इसी फिटिंग के सूट पा रहे उसे नहीं पा रहे, मतलब ये निश्चित करेंगे कि स्टाफ कैसी फिटिंग डाल लगा, ठीक है हाँ जी। अच्छा उसके बाद ये हमने जो भी इनको दे दिया है जी हमारी ये एप्लीकेशन है किसी बारे में भी जी इस स्कूल में सारा तरह की समस्या हो जाओ है तो अपना ये क्या करेंगे मीटिंग करेंगे जो भी करें हमारी सुनेंगे कम अपनी जो भी है थोप पर चले जाओ है, ठीक है। उसके बाद है जी जो भी हमने जैसे एप्लीकेशन दी है टाइम पर हमने कोई जवाब नहीं मिलता पीछे भी हमने फिर यूं कहा जी आप हमारी इतना तारीख तक है ना मीटिंग ले लो, जब इन्हें बोले जी न्यू आपके प्रेशर में थोड़ा काम करेंगे किसी ने टाइम हो ना हो सरकारी टीचर सरकारी जॉब पर भी हैं सरकारी जॉब पर है तो जी फिर जब टाइम तो देना पड़ेगा जब सरकारी सेवा यहाँ कर रहे तो टाइम तो देखो देना पड़ेगा। उसके बाद है जी प्रिंसिपल मैडम ने बार बार मना करा जी आप फीस ना बढ़ाओ कोरोना के बाद, तो मैडम को बोले जी ये आपका काम नहीं है, उन्होंने फीस बढ़ोतरी की और सीधा मैडम की टेबल को पेज रख दिया कि ये फीस आपने लेनी है। तो ये मतलब प्रधान का फैसला था, प्रधान का कार्यकारिणी कमेटी का था जी, प्रधान भी साथ थे मैं उनका जो भी है एक्टिव सदस्य सारी कार्यकारिणी नहीं है जी कुछ सदस्य हैं सारी हाँ अच्छे भी उसमें ठीक है हमने किसी नहीं सब ऐतराज है लेकिन कुछ है कि हमने नाम लिख रखे जिससे ऐतराज है। उसके बाद है जी भी इनकी जो भी है गलत नीतियां रही हैं फीस बढ़ोतरी करी है अगर तालमेल स्टाफ से नहीं बनाकर चला है तो बच्चों की संख्या भी उससे काफी घट गई क्योंकि हमारे पास होते हैं गरीब परिवारों के बच्चे वो फीस देने में सक्षम नहीं है। हम तो जिस तरह शोभा यात्रा बच्चा का रिजल्ट के निकालना तो जितने गाँव में घुसे हाँ हर गाँव का व्यक्ति मारती ने बोला जी क्यों कर पढ़ावा बच्चा न फीस तो हमारे तो गुंजाइश तबार है इस कारण हमने अपने बच्चे हटा लिए हैं। उसके बाद आ रहा जी फिर हरिकेश शास्त्री है जो टीजीटी संस्कृत राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय कृषिंदु स्कूल में है और कृष्ण जय खेड़ा है, उन्होंने टिप्पणी करी है जैसे बैठे थे अंदर स्टाफ मेंबर बोला जी प्राइवेट संस्थाओं में तो है ने टीचर जो है कमेटी वाले के घर में पहुंचा लाओ है या उनकी टिप्पणी हाँ जी। उसके बाद आ रहा है कृष्ण सुंदरपाल जय काकड़ूद के हैं वो मतलब मीटिंग में बैठे हैं तो उन्हें बैठने का तरीका नहीं होता लेडीज के सामने कैसे बैठा जावा है और उनके मतलब चारे का भी सभ्य तरीका नहीं होता देखने का। और उसके बाद ये है जी स्कूल में जैसे क्लास लग रही है तो ये अपने सरकारी स्कूल के मास्टर जाओ और हमारी क्लास में जाओ बच्चा ने एक डेढ़ घंटा उनकी क्लास ले हुए देखा है कैसा पढ़ रहे हैं कैसा नहीं। और कमेटी सदस्य संदीप है खेड़ा का नाम निर्वाचित सदस्य है जी। जिस दिन हम में बैठे थे कमेटी वाले बुला रखे थे उस दिन शराब पी के अंदर आए रहे थे सामने बीच में हाँ जी पूरा गांव है गांव साक्षी उनका। और एक मुख्य यह है दिक्कत की हमारे पहले कार्यकारिणी में एक ज्ञानवती मैडम है रिटायर्ड प्रिंसिपल है खानपुर यूनिवर्सिटी से, ठीक है जी वह हमारे सह सचिव थे कार्यकारिणी में। और एक जयवंती शोकंद है IAS रिटायर्ड है। अच्छा तो हमारी ज्ञानवती मैडम जो थे डॉक्टर ज्ञानवती जी उन्होंने यहाँ सह सचिव के पद पर थे कार्यकारिणी कमेटी में लेकिन इन्होंने उसको भी कार्यकारिणी से निकाल दिया। फिलहाल ये समस्या है कि हमारी मतलब जो गुरुकुल में लड़कियां की संस्था तो कार्यकारिणी में लेडीज जरूर होनी चाहिए जो सरकार 1/3 सबको पार्टिसिपेशन दे रही है लेडीज को तो कमेटी है उसमें कोई लेडीज नहीं है जी बिल्कुल। और जिसमें गुरुकुल है वो कन्याओं का गुरुकुल है जी मतलब स्टाफ के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। स्टाफ मेंबर बैठे हैं जी आप पूछो कि कोई एक मिनट। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी। सरपंच साहब कौन से गांव के सरपंच हो आप? गुरुकुल खेड़ा के। गुरुकुल खेड़ा नाम बता दो। संदीप जी। संदीप जी मेरे ख्याल से शनिवार ने मीटिंग हुई थी इस चीज को लेकर और आपने कहा था कि सोमवार तक इस चीज का सलूशन हम कर देंगे। मीटिंग हुई थी जी अंदर बैठे थे पूरा गाँव साथ में था गाँव के मौजूद आदमी बहुत सारे ना कृष्णदू का था लिपला वाला नहीं था कृष्णदू का था कृष्णदू वाला था। उन सबकी मौजूदगी में एक चीज कही थी कृष्ण जी ने वे पूरी कमेटी का कार्यकारिणी का इस्तीफा हो लिया है हम आज ही उसको रजिस्टर में डाल के प्रस्ताव डाल के रजिस्टर में और सोमवार को चलेंगे साथ में आप भी होंगे और कृष्ण वाले सरपंच होंगे ठीक वहाँ अपना इस्तीफा सबमिट करवा देंगे और इलेक्शन के लिए एक नई डेट देंगे। तो उस टाइम गाँव वालों ने ऑब्जेक्शन कर दिया वे इलेक्शन किस चीज का
वे प्रधान किसने गांव वाला कौन, मतलब कोई एक आदमी कमेटी का है? नहीं पूरा गांव तो उस टाइम मौजूद है, अच्छा। लगभग 50 आदमी थे हाँ। अंदर रूम में। सबने ऑब्जेक्शन कर दिया, वे चुनाव नहीं, सर्वसम्मति से मेंबर बनाएंगे। सर्वसम्मति से मेंबर प्रधान बनाने के बाद फिर जो मेंबर हैं वो उसको लागू करेंगे, प्रस्ताव डालेंगे। बोले जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप सर्वसम्मति से बना लेते, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हमने तो अपना इस्तीफा दे दिया। तो जी सोमवार आ गया, वो शुक्रवार को ही सुनना में आया है, वह वहां चले गए रजिस्ट्रार ऑफिस में। ये उनका प्रस्ताव डाला हुआ है, साइन है सबके, कार्यकारिणी ने। अच्छा, कमेटी ने। हाँ जी। तो मैंने बात करी जी, भाई कृष्ण जी सोमवार को कल बात करी थी मैंने, भाई कल चलना है, जी। वह अपने इस्तीफे वगैरह दे, मतलब इस्तीफे दे दी, पूरे कार्यकारिणी का इस्तीफा है और इलेक्शन की डेट आएगी। वो डेट कैसे आएगी? तो 45 दिन की डेट आएगी, उसमें इलेक्शन होगा, उसके बाद सारी चीजें होंगी। इलेक्शन अपन करवाना को नहीं, अपन सर्वसम्मति करनी है। वह गांव है, वार्ड है, और भी जो मतलब 5 गांव गुरुकुल है, यो सब ने अपने सहयोग से बुजुर्गों ने बना रखा है, वो वहाँ आएंगे अपने सर्वसम्मति से चुन लेंगे। तो उन्होंने तो बोले बाद की बातें हैं, फिलहाल तो बोले 45 दिन का टाइम मिल गया, और पर्यवेक्षक है कोई पता नहीं कहाँ का है, वो नियुक्त कर दिया, वो उसकी देख रेख में इलेक्शन होगा। शिषपाल शास्त्री जी हैं। तो हमारी तो ये है, हम नहीं चाहते मतलब कि यहाँ कोई पार्टीबाजी हो। मतलब सर जो भी कुछ यो आप तक बताया गया, तो इसमें ना तो गांव वाला कोई शामिल था, ना आपकी कोई राय थी, तो उन्होंने खुद कर लिया जी, ना मैं बुलाया, ना सिंधुवाड़ा सरपंच बुलाया, ना को गांव का और अन्य व्यक्ति कोई भी नहीं बुलाया। अपने आप 5-4 जो भी थे वो अपने आप जाकर टाइम ले आए 45 दिन का। हालांकि सरपंच साहब मतलब प्रधान पे आरोप लग रहे लगातार, इनका करीब 7-8 साल से एक ही प्रधान है, इस्तीफा वो देकर भी अटके हैं। 3 साल का टर्म है जी प्रधान का जी। 2 उसकी जाली, तीसरी चल रही है, तीसरी का भी मेरे ख्याल में 1.5 साल के करीब हो गया होगा। तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठे हैं, वह काम नहीं कर रहे, बच्चे की संख्या घट रही है, जो भी है गांव वाले ने लगाए हैं। पहले पीछे और भी टूर टार गया था कुछ, उसके बारे में बातचीत चली थी, वह लड़कियां टूर में जेंट्स नहीं जाना चाहिए था, तो ऑब्जेक्शन उठे। लगभग 1.5 साल पहले बातचीत भी हुई थी, प्रधान जी ने इस्तीफा दे भी दिया था। चलो ठीक है, दे दिया, गाँव ने मान लिया था, पूरी पंचायत ने 12 गाँव के आदमी उस टाइम पंचायत मौजूद थी। तो उन्होंने कहा आपका पूरा मान सम्मान होगा, गुरुकुल में आपको बुला के ना पूरा मान सम्मान से जो आपने सेवाएं दी है उसके प्रति आपकी संवेदना व्यक्त करी जाओगी, आपका धन्यवाद। और जो नया प्रधान बनाया था उस टाइम पंचायत ने, 12 गाँव की पंचायत ने, भाई उसको आप ज्वाइन करवा दियो, आप तो मतलब जो टाइम निकल गया, अभी ना गया 2 दिन ना गया, वो इस्तीफा दोबारा ऐसे उन्होंने कैंसिल कर दिया और अपना पद ग्रहण कर दिया। चलो कोई बात नहीं जी, हमने कोई दिक्कत नहीं थी, गुरुकुल का मामला है, ठीक ठाक चलता रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, भाई गुरुकुल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हमें तो पता भी नहीं था किस तरह क्या है, भाई मैडम जी का इन्हें नोटिस दे दिया, आपको हटा रहे हैं, दूसरी ले रहे हैं। तो बाकी तो स्टाफ ने बताया, आपके स्टाफ का मामला है ज्यादातर, तो मैंने क्या दिखते हैं क्या नहीं। तो सर मतलब एक और चीज है ना, मतलब कार्यकारिणी जो पूरी कमेटी है उसमें कोई महिला ही नहीं है, महिला नहीं है जिसमें गुरुकुल कन्याओं का है। वो तो जी चलो पहले तो स्वामी जी थे, स्वामी बीच को ज्ञानमती भी थी, वो तो कार्यकारिणी में तो नहीं थी, कार्यकारिणी में थी, शायद सचिव थी, वो निकाल दी, वो जींद से शायद लेकर आनी पड़ी थी, तो छोड़ के आनी पड़ेगी, वो उनको छोड़ दी, कोई बात नहीं, वो चीज चलेगी। दोबारा कोई महिला नहीं है, ना कोई कुछ है, सिर्फ है जो कार्यकारिणी नहीं, वो अपना नेचर में थोड़ा बहुत तो कर लो, गाँव राम जो जितने आसपास के गाँव है बस सब नाराज है, तो क्यों इस चीज का करो। देखो सर, जिस प्रकार से हमने स्टाफ की बात सुनी या मैडम की बात सुनी है, तो इनके हिसाब से जो इनने सारी चीज बताई है, मतलब सारा जो कार्यकारिणी और जो प्रधान है यहाँ पे, कि मतलब धक्के तय गुरुकुल पे कब्जा कर रहे हैं। वो जी मैंने लगातार आपने भी रखी 4-5 बार पंचायत अंदर बैठे पंचायत हुई थी, मैंने एक ही चीज बोला था, भाई कोई भी ना तो कोई स्टाफ ना कार्यकारिणी अपनी मुझ का सवाल ना बढ़ाओ, मामला गुरुकुल का है, बच्चियों का है, भाई बच्चियों पे इस पे क्यों, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्शन है उठा दिया, उसको स्वीकार करके भाई चलो कोई बात नहीं, अपने में अच्छा नहीं लगता, आप इस्तीफा दे दो, छोड़ो, भाई कोई नया साथी होगा वो संभालेगा, या डीसी इनके प्रधान है वो कुछ देखेंगे। वे बार आरोप लगने के बाद फिर भी उसके ऊपर काबिज रवा है, मतलब देखो वो चीजें गलत है। बार आरोप लग रहे हैं, फिर भी प्रधानी अपनी छोटी नहीं जा रही है, उनके द्वारा इस्तीफा देकर भी दोबारा तो वो ही है प्रधान है, और वो भी लगातार अब एक चीज कह रही, हमने तो इस्तीफा दे दिया कार्यकारिणी से, मतलब कोई लालच ही होगा इसके पीछे। 45 दिन का सबसे मैं एक चीज का ऑब्जेक्शन करूंगा, ठीक है हम उसकी सब बातों से सहमत है, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पहली बात तो हमारा बाइकआउट किया, बस साथ में बोलने की बोला था, बस साथ में आपको लेके जाएंगे और किसी बड़ा सरपंच को लेके जाएंगे,
1 2 आदमी और हो जाएगा। जो भी सिस्टम वाइज है वो काम करेंगे। वे बहुत अच्छी बात है, पूरा गांव ने मान सम्मान किया, उनके ऊपर विश्वास किया। वे कोई बात नहीं। आज का सबसे बड़ी गलती ये कर दी, वे अपने आप जाकर ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है कार्यकारिणी में प्रस्ताव डाल करना सबका हो गया। 45 दिन का टाइम लिया है, अब उससे 45 दिन कौन संभालेगा इसको? कोई उसका चेक नहीं कर सकता, कोई काम नया सिरे से चालू नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। 45 दिन बहुत लंबा पीरियड होता है, ऊपर से पेपर है। जी, ये तो 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना में तो बहुत कुछ हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा जी, एक चीज और बताओ, जैसे जो कार्यकारिणी है तो सारे फैसले गुरुकुल के वे ले, और कोई इन्वॉल्व नहीं होता इस चीज में? नहीं, फैसले तो कार्यकारिणी लेगी जी, कार्यकारिणी ले। कार्यकारिणी लेगी। वह जो कमेटी बनाई थी, कार्यकारिणी से प्रधान है, देखो महासभा जिम्मेवारी होती है, महासभा वह जिसको तो जिम्मेवारी दे देना, महासभा नहीं करते वो जिम्मेवारी अगर उसको बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अगर उसमें कहीं कुछ अड़चन आती है तो फिर गांव भी है, आसपास के गांव है मौजूद, जो इसने मतलब कि लगभग यहाँ 5 गांव और आसपास के जितने गांव ने सबके बुजुर्ग मिलकर ने संस्था खड़ी की है। किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है। एक तो फीस आवा है, इनकम का कैसा बना और चंदा लेगा कितने का? पहले था, पहले चंदा सोर्स सबसे ज्यादा था, मतलब के गांव में भी जैसे कणक की खेती करते हैं, वह पैसे का सोर्स कम था। अपने कणक दे दी, बाजरा दे दिया, जो भी दे दिया, वह किसी ने 1 क्विंटल दे दी, किसी ने 2 क्विंटल दे दी, किसी ने सबसे ज्यादा सोर्स था। मंडी से चंदा लेते थे, वो चंदा बिल्कुल बंद कर दिया। 35 साल से तो चंदा बंद क्यों किया वो जाने कमेटी वाले, लेकिन देने से मना किसी ने नहीं किया। अगर मैंने 10 किलो दाना लिखवा दिया तो उसका मैंने 2 दिन बाद दिया, लेकिन दिया पक्का है। गाँव गाँव में ऐसा कोई नहीं था जिसने चंदा ना दिया हो। तो सरपंच साहब, एक चीज और है, जैसे आप कह रहे हो कि चंद देता है, लेकिन अभी जैसे मैडम ने बताया कि फीस है जो बढ़ा दी, तो वैसे तो मेरे ख्याल से गुरुकुल इसलिए बनाया गया होगा कि गरीब कन्या है, जो गरीब लड़कियां पढ़ ले, एक संस्था है, तो वो फीस क्यों कर दे पाऊंगी फिर इतनी? बस वही था जी, पहले लड़कियों की संख्या थी, फीस कम थी, हाँ। सिक्योरिटी थी, सबसे बड़ी बात थी, वह लड़कियां का है, सिक्योरिटी है, इस वजह से संख्या ज्यादा थी। अब फीस बढ़ा दी, बस जिसने अपने बच्चा की फीस देनी है वो तो और बढ़िया बाहर प्राइवेट स्कूलों में भेज देगा, फीस ही देनी होगी। तो पहले मेन बात तो यही थी, भाई फीस कम है, सिक्योरिटी है, इस वजह से बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा थी। तो पहले बच्चे बहुत सारे बता रहे हैं, वो कम हो रही है संख्या कम है, कोरोना के बाद कम हुई है, और फीस भी बढ़ा दी गई कोरोना के बाद। कोरोना के बाद बढ़ाई है। अब इससे फंक्शन था, एनुअल फंक्शन था, उसमें शायद घोषणा करी थी कि 5वीं तक जो मंथली फीस है, एडमिशन फीस लगेगी और ट्रांसपोर्ट की फीस लगेगी, उसके बाद 5वीं तक की फीस माफ करी, इस सेशन में अब किया है। वो बाकी सारा रिकॉर्ड मैडम 926 बच्चे थे जी। अच्छा, ज्वाइन करा, और अब बच्चे हैं 561 स्कूल में। मतलब संख्या घटती जाने लग रही है। तो भाई यो पूरा डाटा है कि बच्चे पहले कितने थे, तो हर साल है जो संख्या घटती जाने लग रही है। और एक चीज और मैं बता दूं कि मतलब कार्यकारिणी पे या जो प्रधान है कमेटी का, तो इस चीज पे लगातार कई बार पंचायत होली, ये मामला काफी 2-3 साल तक चल रहा होगा सरपंच साहब। ये सही तो चला जी पिछले 1.5 साल से जी। वो जिस टाइम गुरुकुल का टूर गया था ना, उस पर ऑब्जेक्शन उठा था, उस पर ऑब्जेक्शन उठकर ने 12 गांव की पंचायत हुई थी, उसमें सब कुछ फैसले हुए थे। प्रधान ने मान भी लिया, चलो कोई बात नहीं, जो भी गलती जिससे हुई है अपना इस्तीफा मैं दूंगा। ओमदत्त ढोड़ा है, उसने भी अपना इस्तीफा दे दिया, रणवीर मास्टर जी उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन पता नहीं बाद में क्या हुआ क्या नहीं, वो दोबारा से काबिज अपने पद पे यूं कहीं है, तो वो भी कोई बात नहीं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ बात है गुरुकुल से, गुरुकुल का सिस्टम सही रहना चाहिए। अगर गुरुकुल में कोई समस्या, मैडम बैठी हैं, एक बात बताओ सरपंच साहब, गुरुकुल का सिस्टम खड़ा ठीक रहेगा, सारा स्टाफ तो आड़ा बैठा दुखी होता। वही बोल रहे हैं ना, 1.5 साल बाद अगर ठीक था, अब मैडम ने बताया भाई हमारी समस्या है, भाई हमारा तो पानी सिर के ऊपर से जा लिया। दूसरी बात है, भाई गांव से होकर रहे, उनसे पूछ रहे हैं भाई क्या बात है, उसमें कुछ सुधार कर लो और कर लो, सुधार करने में तैयार नहीं तो फिर क्या कर सकते, वो तो फिर मैडम अधिकार क्षेत्र सबका है। राम राम राम। तो मतलब गांव राम की कई पंचायत भी होली है, लेकिन फिर भी वो मामला सुधार में नहीं आ रहा है। सुधार में करता होगा, गाना बुना लालच कर रहे हैं यार, 2 हैं ज्यादा हमारा काम के। 2 कौन है? तो एक तो कृष्ण है, एक शास्त्री मास्टर ही है, प्रधान है। प्रधान कौन, प्रधान तो आवाज सिंह। अच्छा, आवाज सिंह भी इतनी इस्तीफा देगा था, फिर ले आए दिक्कत है उनकी। अच्छा, और वहाँ याद कर रहे हैं मशीन लगा दी, तो फिर लियान वाली कमेटी है। अरे सारा काम तो मंडी में करा के करे, मंडी में रहे, मंडी में सारे मेंबर मामन मंडी में फेरी करा है, हमारा काम खुला काम का तो बेरे नहीं किसी की ना बता देगी। मैं परसों वो मीटिंग हुई थी, तो उसमें थे कमेटी और प्रधान ना नहीं थे, कृष्ण था बस। अच्छा, हाँ, तो कमेटी ना होना चाहिए ना, जब कमेटी आंदी है नहीं, ईब को से आवा, ईब भी आना चाहिए था, ये समस्या है,
मास्टरनी बैठी है गांव बैठे है कमेटी कहते नहीं आती मतलब उनमें रोल है जय नहीं आते मैं उनमें बिल्कुल रोल है और सिर्फ सारा काम है एक पास है उनमें 2 एंटी यहाँ तो है केस में से हमारे सामने नहीं आ रही इस पर गुरुकुल पे कब्जा करना चाहवा है कुकर करना चाहवा है और पुरानी बात तो छेड़ी फिर और ज्यादा बढ़ेगी छेड़ देनी पुरानी बात तो अच्छा मतलब लंबे टाइम तक चलता रहा लंबा टाइम से चलता रहा ना ये तो नए पैदा हुए हैं अच्छा हाँ वो लंबा टाइम था इनके बाप एक का बाप लंबे टाइम तक केस था गुरुकुल में और हमारा टाइम में मैं 95 में तो 2000 लग सकता था अच्छा उस अच्छा टाइम तो में फिर ये बताओ सरपंच साहब ये बताओ कि मतलब इस चीज का समाधान कैसे हो क्योंकि ये मैडम बैठी है ऊपर तो बच्चे का पेपर का टाइम मान लग रहा है तो नुकसान तो बच्चा का हो रहा है ना इसमें नुकसान बच्चा का है जी लेकिन कमेटी ने थोड़ा देखना चाहिए इस चीज का अब कमेटी आती भी नहीं मौके पर बीच में आकर ना भाई मैडम जी आपकी क्या समस्या है चलो 45 दिन का टाइम ले आए उस चीज का भी कारण बताओ और मैडम में पूछो भाई आपकी ये समस्या है जी हम इसका इतने दिन तक समाधान कर देंगे हम नहीं कराएंगे तो आने वाली कमेटी कर देगी गुरुकुल किस प्रकार से चलेगा वो थोड़े बहुत अगर बीच में आओ सके बताओ तो प्रधान जी हैं उनके देखने में सब कुछ हुआ है अगर अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं भाई ये बात है जी हमने ये काम नहीं किया मैडम झूठ बोल रही है या साथ बोल रही है मैडम का कम से कम आगे पिट्टा तो भरो सरपंच साहब एक चीज और सुनने मिली है कि अगर मतलब गांव राम चाह रहा है कि जो ये गुरुकुल है सरकार के अंडर में दे दिया जाए ताकि पैसे की भी मदद हो जाए और कमेटी नहीं चाह रही कि सरकार के अंडर में जाए संस्था देखो सर्वश्री तो है गाँव राव जी जिसने ये संस्था खड़ी की है कमेटी तो आज है 3 साल का कार्यकाल है सरपंच का 5 साल का कार्यकाल है उसके बाद तो गांव नहीं देखना सब कुछ नया प्रधान आएगा उसके बाद तीसरा ये तो चलता ही रहेगा लेकिन गांव से बढ़ के कुछ भी नहीं है लेकिन गांव अड़ाव हो रहा है इकट्ठा हो रहा है लेकिन कमेटी है नहीं जो सामने नहीं आ तो रही समस्या वही है भाई कम से कम प्रधान जन एक बार आया करना है अपने विचार रखने चाहिए भाई आप क्यों बैठे हो हमारे अंदर जो कमियां थी हमने वो दुरुस्त कर दी हैं हमने अपना इस्तीफा दे दिया है आपके उसके बाद हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होगा बाप अपने हिसाब से या गाँव राव जो भी 12 गाँव की पंचायत होती है वो अपने हिसाब से जो करना चाहते हैं वो कर लो तो हमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी मेरे को एक चीज गलत लगी है भाई अपने आप जाकर के 45 दिन का टाइम ले आए भाई इलेक्शन करवाएंगे हालांकि ये चीज बिल्कुल स्पष्ट बोल गई थी भाई इलेक्शन किसी भी सूरत में नहीं चाहे उससे क्या होता है जी पार्टीबाजी होती है पक्ष और विपक्ष 2 चीज हो जाती है गुरुकुल में समस्या फिर वही कभी रहेगी जो भी पक्ष होगा वो फिर ऑब्जेक्शन करेगा सर्वसम्मति में दिक्कतें नहीं आती तो हमने ये चीज बोल रहे सर्वसम्मति से प्रधान बनाएंगे उसमें किसी का भी नाम आ जाओ जो योग्य होगा बढ़िया होगा गुरुकुल के लिए। तो सरपंच साहब अभी इन मैडमों का धरना कब तक चलेगा और बच्चों के कब तक नुकसान होता रहेगा पढ़ाई का देखो इसका पूरा गांव खड़ा है गांव प्रॉपर तरीके से जो सच्चाई है उसके साथ खड़ा है उसमें चाहे कमेटी हो और चाहे स्टाफ हो सच्चाई के साथ खड़ा है गांव और सच्चाई के साथ रहेगा। अगर वो प्रधान जी और कार्यकारिणी चाहती है मैं गुरुकुल का बच्चों को नुकसान ना हो तो आकर के इन मैडमों का स्पष्टीकरण दे और इनका पिट्टा भर दे देसी भाषा में इनका पिट्टा भर दे भाई आज के बाद अगर हम कुछ करांगे तो आपकी सहमति से करांगे 45 दिन आगे चुनाव होगा या सर्वसम्मति से हम तो ये चीज करें सर्वसम्मति से भी होगा भाई जो प्रधान चुन के होगा हम उसका पूरा सहयोग कराएंगे। राम राम ताऊ राम राम के तो किस प्रकार होगा इस गुरुकुल का क्योंकि मैडम बैठ गई है बच्चे क्या टाइम आ रहा है ये पेपर तो- का इसका तो ऐसा है बेटे समाज के तहत है जो कमेटी ने कमिटमेंट करी थी उसके ऊपर कमेटी खरी नहीं उतरी वो अपना वादा खिलाफी करके मैडमों को बल्कि डराया धमकाया भी गया है तो इसका तो भी पंचायत देखेगी और एक पंचायत नहीं है हमारे 5-6 गांव हैं जो इन देख गांव के अंडर में आता है हमारा पहला तो खेड़ा ही हो गया हाँ, करसिंधु लोधर काबरछा साथ में अलीपुरा भी है हमारा एक गाँव है अच्छा खटकड़ है नगूरा बधाना है हमारे खटकड़ा गांव का पूरा सहयोग है बेटे इसमें। सही हो गया हाँ तो ये तो मतलब कमेटी जो होगी तो गांव राव तभी ऊपर होगी बात है हाँ कमेटी ऊपर होगी और एक और है बेटे परसों जो पंचायत हुई ना हाँ, उसमें कृष्ण जी थे मीटिंग में अपना आप मान के भाई कमेटी के जो ये पद के लायक नहीं थे हमारे से गलती हुई है वो भी उसके तहत भी फिर वो करके अपना समाज के ऊपर फिर चले गए। उस पंचायत में मैं मौजूद था मान्य है उसने भाई हमारे से गलती हुई है
और आगे से नहीं होगी। तो गलती हुई तो फिर कमेटी सामने क्यों नहीं आ रही? पूरी की पूरी कमेटी गांव राम बैठा है, परसों भी यहाँ पे मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद भी कमेटी आ नहीं रही है। शामी ये तो कमेटी जवाब देगी बेटे, मैं तो नहीं बता सकता क्यों आप नहीं तो आई। नहीं बता सकते, लेकिन फिर गांव राम न्यू इंतजार करते करेगा कब तक ये मैडम बैठी रहो? होना तो चाहिए नहीं, होना तो चाहिए नहीं। ये संस्था किसी की वो तो है नहीं, निजी तो है नहीं। हाँ, ये सामाजिक संस्था, इसमें ना तो अन्याय होना चाहिए, ना ये मतलब फेलियर की तरफ जानी चाहिए। ये लेके जाने चाह रहे हैं फेलियर की तरफ। हाँ। बिल्कुल भैया, अगर बात करें गुरुकुल कन्या की तो यो है आड़ा गुरुकुल खेड़ा में है, जो कर सिंधु का छोटा गांव है गुरुकुल खेड़ा। और आड़ा आप देखोगे कि पूरा का पूरा स्टाफ है, जो 5वां दिन है आज, पूरा का पूरा स्टाफ है जो सारी चीज छोड़कर ना, मतलब बच्चे की जो पढ़ाई है, आपने बेरा की पेपर सिर पा रहे हैं, जो अपना देसी भाषा में कह दिया कर, तो ये आड़े बैठ गए हैं। तो इसमें बच्चे की पढ़ाई का कमेटी सामने आ नहीं रही है। गाँव भी उनके खिलाफ है और ये जो स्टाफ है, स्टाफ भी उनके खिलाफ है। लेकिन कमेटी ने ऐसा क्या लालच है कि कमेटी अपने पद छोड़ने खातर तैयार नहीं है? तो भाई आपका क्या कहना है जरूर बताइए, और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। आगे की अपडेट भी आपने लगातार देते रहेंगे। तब